हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी टीजीटी मैथ का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि 1 फरवरी 2015 को हुआ था। दोस्तों, ये आपका 2013 भर्ती वाला पेपर है और पेपर का लेवल कैसा था, इसकी आंसर की के साथ मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा, जिससे कि दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसा आता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बल क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर क्रिया करता है। यदि क्षैतिज दिशा में उसका वियोजित भाग 10√3 किलोग्राम भार हो तो वह बल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 किलोग्राम भार। अब यहाँ पर दोस्तों आप क्वेश्चन को देखेंगे और इसका मैं आंसर आपको बताता रहूँगा। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, जो कि समाकलन से पूछा गया है। आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको पेपर दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि पेपर किस तरीके से आता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको यहाँ पे यूपी टीजीटी और पीजीटी तैयारी भी करवा दूंगा। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है और इस फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 हो तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोसेक की पावर 8 थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुच्चय जीरो के उप समुच्चय कितने होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि आपका 7वां क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइनस का बी अपॉन ए। बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 4 का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा और y इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा हो तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई टेन एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि 10वां क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉग E5। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में भुजा BC का मध्य बिंदु D हो तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 5 व्यक्तियों की क्रमशः ऊंचाई 144 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर है तो मध्यमान ऊंचाई क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 152 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो k का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको त्रिभुज दे रखा है कि त्रिभुज ABC में यदि एंगल ए दे रखा है आपको 120, AB इक्वल टू AC हो तो त्रिभुज B और एंगल सी के क्रमशः मान क्या होंगे। यहाँ पर दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ये आपका एंगल बी लिखा हुआ है और ये आपका एंगल सी लिखा हुआ है। इसके मान हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री और 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई है तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स का समांतर माध्य क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको मापांक निकालना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 सदा एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र माइनस जी कॉमा माइनस एफ तथा त्रिज्या रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाए तो ऐसी दशा में वृत्त को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इसके आंसर्स बताऊँगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की गोली एम द्रव्यमान की एक बंदूक से छोड़ी जाती है। यदि गोली बंदूक के v सापेक्ष वेग से चले तो गोली और बंदूक के वास्तविक वेग क्रमशः क्या होंगे। तो दोस्तों 19 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 21वां क्वेश्चन है और आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आपको एक समीकरण दिया है और आपसे पूछा है कि मूल समांतर श्रेणी में हो तो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परास। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि वक्र e की पावर y इक्वल टू 1+x² स्पर्शी की प्रवणता m हो तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कण पर लगे बलों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग P और Q हैं तो बलों का परिणामी क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूट में p² + q²। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 x cos x प्लस log 1+x/x² का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वास्तविक मान फलन f(x) = √9 - x² का परास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक बस 195 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटे एवं एक रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं तो उनकी चालों में क्या अनुपात होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है और इस 28 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समफलन। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको इसका हल बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 30वां क्वेश्चन है और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से आया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर इसका आंसर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो। क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पर पेपर को देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से किस किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, बाकी तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा। मैं आपको बाकायदा पूरे टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस कवर करा दूंगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 32 क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक सारणिक दे रखी है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 दे रखे हैं समुच्चय और फिर आपसे पूछा है कि P यूनियन Q इक्वल टू P, तो P इंटरसेक्शन Q का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि उभयनिष्ठ स्पर्शियों की संख्या कितनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। हमारा अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि जो BA वेक्टर है उसका मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपको दे रखा है कि f(x) = sin इनवर्स √3/2x - 1/2 √1 - x²। जो x है वो आपका यहाँ बिलोंग करता है तो f(x) की वैल्यू क्या होगी। हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं और उसके बाद हम इसका आंसर टिक करेंगे। तो 37 का दोस्तों जो आपको ऑप्शन है वो चारों ये दे रखे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दे रखा है और आपसे पूछा है कि x/z की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, tan 1/2 प्लस tan 1/3 का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, π/4। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि cot p/2 cot r/2 का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आपसे इसमें क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि आपको 2 बल दे रखे हैं I कैप -2J कैप + 5K कैप
और 3 j कैप माइनस 4 k कैप जो बिंदु I कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप पर कार्य कर रहे हैं के परिणामी बल का बिंदु दे रखा है के परित सदिश आघूर्ण क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि s का निम्नलिखित मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको वक्र दे रखा है और एक रेखा दे रखी है और आपसे पूछा है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 44वां क्वेश्चन है। आप बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4pq। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है PQRS गुणोत्तर श्रेणी में है तो 1/p² प्लस q² 1/q² प्लस r², 1/r² प्लस s² किस श्रेणी में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको समीकरण दे रखा है और उसके मूल दे रखे हैं तो a का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछी है कि इसकी मध्यिका क्या होगी। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 39। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दो सदिश दे रखे हैं जो कि एक दूसरे के क्या है लंबवत हैं तो लैम्डा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक सारणी दे रखी है और आपसे पूछा है कि इस सारणी का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो बल P और Q एक कण पर लगे हैं। बलों के बीच का कोण थीटा और बलों का परिणामी R है। यदि R का वियोजित भाग P की दिशा में 2P हो तो इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी P = Q cos थीटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दे रखा है एक द्विपद और आपसे पूछा है कि x की पावर 11 का गुणांक क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, √2 एक संख्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक दीर्घवृत्त दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसका स्पर्शी का समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 54 क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर इतना हो तो x² प्लस y² का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 55 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी a + b + c की पावर होल क्यू। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 57 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ अभी आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है, बाकी 3 ऑप्शन आपके अगले पेज पर हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 58 क्वेश्चन है और आपसे पूछा है कि ये आपको पूरी एक तरह से इक्वेशन दे रखी है और इसका मान आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों आपको x + y = ये दे रखा है और x और y की वैल्यू आपसे पूछी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, P और R एक काम को 30 दिनों में, P और Q उसी काम को 45 दिनों में तथा Q और R उसे 60 दिनों में पूरा करते हैं तो R अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 72 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बिंदु P पूछा है क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए B। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि समाकलन से आया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है तो इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी a√3। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 64 क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 245√3/2। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि PQ और R 3 समुच्चय हैं तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 66 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोई नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और आप अपने पेपर पर ध्यान केंद्रित करें। तो हमारा 67 क्वेश्चन है, यदि किसी लिपि वर्ष को यदक्षिणा चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है और 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 70वां क्वेश्चन है और 70 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी प्लस क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2। हमारा 71वां क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आपने बहुत बार किया होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या दो समीकरण दे रखे हैं और आपसे पूछा है मैं एक मूल उभयनिष्ठ होने का प्रतिबंध क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको दो सदिश दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इनके बीच का एंगल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एन पी आर इक्वल टू 720 तथा एन सी आर इक्वल टू 120 हो तो आर का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 75 है और 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई प्लस 116x प्लस 2y प्लस 259 इक्वल टू 0। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन अवयवों वाले समुच्चय में उप समुच्चय की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 77 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 78 क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक्स अक्ष और सदिश के बीच के कोण की कोज्या का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2/3। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का प्रचलित समीकरण क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा वाई इक्वल टू 280। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष एफ एक्स इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको 81 क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 82 क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यदि a इक्वल टू इतना हो और b इक्वल टू इतना हो तो b क्रॉस a का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदु दे रखे हैं आपको दो को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों आपसे पूछा है कि ये एक समीकरण है जो कि अत परवलय को निरूपित करेगा, यदि क्या कंडीशन होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा है परवलय x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के नाभि लंब की लंबाई क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/a। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपको एक समीकरण दे रखा है और आपसे पूछा है कि समस्त हलों का योग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 पाई। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 88 क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो सदिश दे रखे हैं और आपसे पूछा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बिंदु दे रखे हैं और एक अत परवलय का समीकरण दे रखा है और आपसे पूछा है कि स्पर्शी का समीकरण क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर खींची गई दो स्पर्शियों के समीकरण y प्लस बी इक्वल टू m1x प्लस ए और y प्लस बी इक्वल टू m2x प्लस ए हों तो कंडीशन क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 92 होगा। बस दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, जल्दी पेपर ख़त्म होने वाला, मैं काफ़ी जल्दी कर रहा हूँ। तो 92 का जो आंसर होगा
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 93 है और 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। x इक्वल टू दे रखा है आपको और आपसे पूछा है कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो तो x की पावर q प्लस 1/x की पावर q का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 96 क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 97वां क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जिसका आंसर हो जाएगा 864 जूल। नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 864.36 जूल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 99 क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है तो अब हम 100 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लामी का प्रमेय। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 101वां क्वेश्चन है जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे ए की वैल्यू पूछी है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपको एक समाकलन दे रखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि 105वां है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है आपको, आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 107वां क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोस्तों मैं काफ़ी जल्दी से बोल रहा हूँ जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई प्रोनाउंसिएशन आपका गलत भी हो सकता है, तो आप सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ते जाइएगा और इसके आंसर देखते रहिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 108वां क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ए बी सी में a बराबर 8 हो, b बराबर 15 हो और c बराबर 17 हो तो cos a का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा b। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्तित्व विहीन। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 111वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है 112 जिसका आंसर होगा सी। 113 की तरफ देखते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 114 की तरफ देखेंगे तो इसका गुणनखंड क्या होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 115वां क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 116 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है 117, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि 118वां क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है अति परवलय 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 1 के बिंदु 2√7 पर अविलंब का समीकरण क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 120वां क्वेश्चन है और दोस्तों 120 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार कर लिया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 121वां है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √57। हमारा अगला क्वेश्चन है 122, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने 123वें क्वेश्चन की तरफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं 124 को लेकर। 124 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और 125 का जो सही आंसर होगा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों मैंने बहुत जल्दी की है क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, मैथमेटिक्स में अगर मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो भी बहुत काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, लेकिन सिर्फ मेरे को पेपर आपको दिखाना था, इसकी वजह से मैंने ये पेपर अपलोड किया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।